सो हेलो टू एवरीवन। आज हम यहाँ पर एक्टिविटी रेशियोज या आप इसे टर्नओवर रेशियोज भी बुला सकते हो। यहाँ पर इस टॉपिक में हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ने वाले हैं। तो हमने तीसरी कैटेगरी ऑफ रेशियोज स्टार्ट कर दिया है जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी रेशियोज या आप इसे टर्नओवर रेशियोज भी बुला सकते हैं। इसके अंदर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आता है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो आता है, वर्किंग कैपिटल रेशियो आता है। ठीक है, और आज हमको पढ़ना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ध्यान से सुनिएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ रहे हैं इसलिए अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पर भी वर्ड आ जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हाँ जी क्या आ जाता है वर्ड, जहां पर भी वर्ड आ जाता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। तो यहां पर हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस और नो, जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स बोल सकते हैं तो इस स्टेटमेंट को, इस फुल स्टेटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस नो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब बात आती है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाए। देखो, निकालने से पहले मैं थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है वो आपका होता क्या है। जैसे कि मान के चलिए ये एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, एक कोई बंदा है वो प्रोड्यूसर है और आप एक सेलर हो, ठीक है, और आप चीजें बेचते हो टू द कस्टमर। ठीक है, आपने क्या करा, सेलर से ये गुड्स 10 रुपए का बाई करा और 12 रुपए में बेच रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी, मतलब कॉस्ट का मतलब कितनी लागत के गुड्स आपने बेचे। हाँ जी, आपने मतलब आप कौन हो, ये हो, तो आपने कितने रुपए के गुड्स बेचे, 10 रुपए के, तो 10 रुपए हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मतलब कितनी लागत की गुड्स बेचे, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अंडरस्टूड। सो अब बात कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया कैसे, ये 10 रुपए आया कैसे। देखो, आपको पता चला कि 10 रुपए का गुड्स था, 12 रुपए में आपने बेचा, यानी कि 2 रुपए का प्रॉफिट था, हाँ या ना। ठीक है, तो बात ये आती है कि ये 10 रुपए आए कैसे। 10 रुपए तब आए जब आपने 12 में से 2 को माइनस कर दिया एंड 10 आ गया, यानी कि 12 क्या था, सेलिंग प्राइस था। जब सेलिंग प्राइस में से आपने प्रॉफिट माइनस करा तो कॉस्ट प्राइस आया। आपने बचपन में पढ़ा होगा प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, और आपको निकालना है यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि सीपी निकालना है, तो सीपी यहाँ से हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। अगर इसी को अकाउंट्स के टर्म में बात करी जाए तो हमारा फॉर्मूला बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसा रेवेन्यू, नेट सेल्स। हाँ जी, कैसे सेल्स लेनी है हमें, नेट सेल्स। व्हाट इज मेंट बाय नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, सो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फिर आपको माइनस करना है प्रॉफिट को, सो माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बन जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस, देखो मैं फॉर्मूला लिख रही हूं फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, आप लोग भी इसे कॉपी करते चले। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो। चलिए पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं। आपको सबसे पहली बात हम यहां पर पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये पता है, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या आप उसे बुला सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला है। देखो मैं इस चीज को खत्म कर दूं, एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है। एवरेज इन्वेंट्री आप निकाल सकते हो एज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। अब
एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी तो आप इस जगह पे प्लेस कर दोगे इस चीज को। लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहली बात, यहां पर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक इस छोटे फॉर्मूले से जो हम एसपी और सीपी के बीच का पढ़ते थे, एक तो यही फॉर्मूला हमारा बन जाता है। पिछली क्लासेस में आपने क्या करा है, काफी ज्यादा ट्रेडिंग्स अकाउंट बनाए हैं, यस और नो? ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार होता है? ये कुछ इस प्रकार होता है कि यहाँ पर आप लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर आप यहाँ पर लिखते हैं परचेजेस। मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा। यहाँ पर फिर आप लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर आपका आता है सेल्स, यहाँ पर आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। फिर जब आप ये वाली साइड का टोटल करते हो, यहाँ पर इस टोटल को लिखते हो और फिर जो आपका अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एक फॉर्मूला ये हो गया। नेट सेल्स आपको दी होगी, देखो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कैसे निकालोगे? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका कैसे आएगा? इसका मतलब क्या है, नेट सेल्स किस प्रकार आएगा? जब आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दोगे। अगर मैं इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में लिखूं तो आई कैन से इट एज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप निकाल सकते हो दैट इज सेल्स, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्या करा था आपने, सेल्स रिटर्न। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि इसी को सेल्स बोलते हैं, रिटर्न्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हो। अगर ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया तो किस प्रकार निकालना है? देखो आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का यूज ग्रॉस प्रॉफिट में आता है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट आपने कैसे निकाला? जब आपने इस साइड का टोटल करा और ये तीन चीजें हटा दी, तब आपको ग्रॉस प्रॉफिट आया। सो ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हो एज नेट सेल्स। हाँ जी, यहां पर भी सेल्स कैसी लेनी है आपको? नेट सेल्स। यानी कि आपको पता है बहुत अच्छे से, हम सेल्स लिखा करते थे, इसमें से हम सेल्स रिटर्न को माइनस किया करते थे, यस और नो? और यहां पर हमारा अमाउंट आता था, इसको हम बोलते थे नेट सेल्स। सो नेट सेल्स प्लस आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है आपको ओपनिंग स्टॉक। नेट परचेसेस भी होती है बेटा, जैसे कि ये परचेसेस है, यहां से आप परचेज रिटर्न को माइनस करते थे और बाहर जो आता था वो आपका नेट परचेसेस आता था, तो ये परचेसेस लेनी है आपको। ठीक, सो क्लोजिंग स्टॉक, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, सो ये ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस की थोड़ी बात कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि जो सीधे फर्म के खर्चे हैं, जैसे कि आपका सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस हुआ आपका, ठीक है, कैरेज इनवर्ट्स हुआ। गाइस लेट मी टेल यू, जो हमारा कैरेज इनवर्ट्स है, वैसे तो ये आप सब कुछ पढ़ चुके हैं इन द 11th क्लास फाइनल अकाउंट्स में। कैरेज इनवर्ट्स जो है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और जो आपका कैरेज आउटवर्ड्स है, हाँ जी कैरेज आउटवर्ड्स है, वो आपका P&L अकाउंट में आता है। ठीक है, सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस से रिगार्डिंग है। ठीक, अच्छा अगर आपका लिखा होता है वेजेस एंड सैलरीज तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं या P&L में? हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं बिकॉज हम फर्स्ट वर्ड को प्रेफरेंस देते हैं। चलिए, सो यहां से हमने इस फॉर्मूले को तो क्लियर कर लिया। अब बात आती है कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये भी फॉर्मूला बन जाता है, बट कैसे? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मान के चलो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास 10,000 रुपए का पहले से स्टॉक था, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री पहले से ही थी। ठीक, देखो बेटा मैं यहाँ पर इन्वेंट्री वर्ड और स्टॉक वर्ड इंटरचेंजेबली यूज कर ले रही हूँ। बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है इसके बीच में, जो हमने डिस्कस भी किया था, बट इन्वेंट्री और स्टॉक आप एक कंसिडर कर सकते हैं। देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस, बट आप इसे सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं, किया जा सकता है इसे। चलिए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास पहले से ही 10,000 रुपए के गुड्स थे, आपने और गुड्स परचेज कर लिए, यानी कि नेट परचेज, सेल्स रिटर्न्स वगैरह माइनस करके मैं आपको बता रही हूँ 5,000 है। नेट परचेसेस कितनी है आपकी? 5,000 है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान के चलो 0 है। तो यानी कि क्या हुआ, आपने बिजनेस शुरू करा, साल की शुरुआत में ही आपके पास 10,000 रुपए का स्टॉक है, आपने 5,000 रुपए के स्टॉक और ले लिए, यानी कि कुल मिला के इस साल आपके पास स्टॉक है 15,000 रुपए का। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये बोला कि आपके पास 15,000 रुपए का स्टॉक है। ठीक है भाई, आपके पास 15,000 रुपए का स्टॉक है। मैं बोल रही हूं कि साल के आखिरी में, आपने बिजनेस इस साल के लिए करा था, साल के आखिरी में
आपके पास 2,000 रुपए के गुड्स जो है, हाँ जी 2,000 रुपए के गुड्स जो है वो गोदाउन में ही रह गए, तो 13,000 रुपए के गुड्स का क्या हुआ, ये बिक गए। सो इतने कॉस्ट के गुड्स क्या हो गए, बिक गए। सो ये क्या गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये 13,000 आपने कैसे निकाला, जब आपने ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर होते तो ऐड करते, ये सो नहीं, यहाँ पर जीरो था, माइनस कर दिया ओपनिंग स्टॉक, तो आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो इस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छे से आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकती थी बट मेरा काम समझाना है, सो मैंने आपको समझाया। सो गाइज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, या आप इसको क्या बुला सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप किस तरीके से निकालेंगे, एक आपके पास है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कैसा परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, या आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक और फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरीके से आप ये वाला अमाउंट निकाल सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री आप किस तरीके से निकालेंगे, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। सो यहां से आपको ये वाला चीज भी मिल जाएगा, ये वाला भी चीज मिल जाएगा, एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर आपका आ जाएगा। और ये सारे आंसर्स यानी कि जो हम एक्टिविटी रेशियो पढ़ रहे हैं, चाहे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो, चाहे आपका ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो हो, चाहे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो, या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो, आपके सारे आंसर्स किस में आएंगे, यहाँ पर टाइम्स में, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट था। अब बेटा जितना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना, उतना ही इसके क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को समझ के नहीं जा सकते सिर्फ, क्वेश्चंस आर टू इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में व्हाट आई विल डू इज आई विल बी डूइंग विद ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसको आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से, अगर नहीं समझ में आए तो ध्यान से एक बार खुद रिवाइंड करो वीडियो को और ध्यान से पढ़ो, ठीक। अप टिल देन थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपको 100% टच मिल जाएगा टू दी कॉन्सेप्ट। थैंक्स अ लॉट।